अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथों से पढ़ करके और उस पर चर्चा करते हैं। अभी ज्ञान शक्ति के अंतर्गत चल रहा है ना। यहाँ जो ज्ञान शक्ति है इसी पर चल रहा है। 1958 की ज्ञान शक्ति है ना। और इसी के अंतर्गत गुरुदेव लिखे हैं प्राण रुकता नहीं रुकसा जाता है। और उसी के अंतर्गत यहाँ पर आ गया शंका समाधान। चल रहा है, कल भी एक चर्चा हुई थी, आगे शंका समाधान है। गुरुदेव के समय सामने बैठ करके उनसे जो बातें हुई थी और प्रश्नोत्तर हुए थे उसी को लेखबद्ध करके गुरुदेव ज्ञान शक्ति में भी डाल दिए हैं ताकि और लोग भी पढ़ें सुने समझें, है ना, इस तरह से। तो अभी हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। शंका समाधान। शंका, क्या यह ठीक नहीं है कि मन और शरीर के स्थिर हो जाने पर श्वास बिल्कुल नहीं चलता? तो इसका उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, है ना। शंका किए हैं एक मुनि जी। क्या यह ठीक नहीं है कि मन और शरीर के स्थिर हो जाने पर श्वास बिल्कुल नहीं चलता? गुरुदेव उसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं, ऐसा कहना सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि यह श्वास, यह प्राणवायु या प्राण तो गाढ़ निद्रा में भी, सुषुप्त अवस्था में भी, क्लोरोफॉर्म द्वारा किसी तरह से बेहोश हो जाने पर भी, जबकि मन की वृत्तियों में गति नहीं रहती, उस समय भी चलता रहता है। क्लोरोफॉर्म द्वारा बेहोशी में और गाढ़ निद्रा में शरीर और मन के स्थिर हो जाने पर भी श्वास की स्थिरता नहीं देखी गई। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात। तो फिर से उसको पढ़ते हैं। गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, है ना। एक शंका दिए हैं, एक व्यक्ति शंका किए हैं, क्या यह ठीक नहीं है कि मन और शरीर के स्थिर हो जाने पर श्वास बिल्कुल नहीं चलता? गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, नहीं, बोल रहे हैं, ऐसा कहना सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि यह श्वास या प्राणवायु या प्राण तो गाढ़ निद्रा में भी, सुषुप्तावस्था में भी, क्लोरोफॉर्म द्वारा किसी तरह से बेहोश हो जाने पर भी, जबकि मन की वृत्तियों में गति नहीं रहती, उस समय भी चलता रहता है। क्लोरोफॉर्म द्वारा बेहोशी में और गाढ़ निद्रा में शरीर और मन की स्थिर हो जाने पर भी श्वास की स्थिरता नहीं देखी गई, है ना। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिए, समझा दिए गुरुदेव कि शरीर स्थिर हो जाने पर भी, मन और शरीर स्थिर हो जाने पर भी श्वास बिल्कुल नहीं चलता क्या? तो गुरुदेव उसका उत्तर दिए कि ऐसी बात नहीं है, चलता ही रहता है। अगला शंका, क्या मनुष्य को यदि इससे आगे बढ़ना हो तो उसका श्वास चलेगा? उदाहरण क्या प्रश्न पूछे हैं, है ना। तो उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, समाधान, आगे बढ़ना भी तो एक क्रिया है और कोई भी क्रिया होगी तो श्वास अवश्य चलेगा। देखिए शंका क्या है, क्या मनुष्य को यदि इससे आगे बढ़ना हो तो भी उसका श्वास चलेगा? तो समाधान दे रहे, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, आगे बढ़ना भी तो एक क्रिया है और कोई भी क्रिया होगी तो श्वास अवश्य चलेगा। कोई भी कार्य होगा, कोई कार्य करने से ही श्वास तो चलना ही है ना। ये हुआ उसका उत्तर। आगे शंका है, अच्छा तो मर जाने पर भी श्वास चलता है या नहीं? तो प्रश्न पूछने वाले पूछ रहे हैं। गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, मर जाने पर भी वह नहीं जाता है, वह कहीं जाता है। मर जाने पर भी वह कहीं जाता है, रहता है, वहाँ जाकर चलता फिरता है और सुख दुख का भोग करता है, अलबत्ता स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से। अतः मर जाने पर भी मनुष्य का एक शरीर और मन रहता है और इसी मनोमय या सूक्ष्म शरीर से आना जाना और सुख दुख के भोग की क्रिया
और संकल्प विकल्प होता है। अतः इस सूक्ष्म शरीर के भीतर श्वास चलता है, मन चलता है और सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां काम करती हैं। जैसे सो जाने पर मनुष्य स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से सब कुछ करता है। ये भी जब अचंभित हो जाएंगे लोग सुनेंगे तो, है ना। सवाल जैसा पूछते हैं गुरुदेव, उत्तर भी गजब दे देते हैं, है ना। शंका किए हैं, अच्छा तो मर जाने पर विश्वास चलता है या नहीं। गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, मर जाने पर भी वह कहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो जरूर जाता है ना, रहता है वहाँ, वहाँ जाकर चलता फिरता है और सुख दुख का भोग करता है, अलबत्ता स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से। अतः मर जाने पर भी मनुष्य एक शरीर और मनुष्य का एक शरीर और मन रहता है और इसी मनोमय या सूक्ष्म शरीर से आना जाना और सुख दुख के भोग की क्रिया और संकल्प विकल्प होता है। अतः इस सूक्ष्म शरीर के भीतर श्वास चलता है, मन चलता है और सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां काम करती हैं। जैसे सो जाने पर मनुष्य स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से सब कुछ करता है। आगे फिर प्रश्न हो रहा है ना, तो इसमें शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, जीवन मरण स्वप्न और समाधि का रहस्य, और उसके अंदर फिर प्रश्न उत्तर चल रहे हैं ना। स्वप्न संसार और स्वप्न का शरीर भी सर्वथा इसके स्थूल शरीर और संसार के आकार प्रकार का होता है। अतः सोने वाले को सोते समय यह भी नहीं भान होता कि हम सो रहे हैं और स्वप्न में है। इसी तरह से साधारणतः सभी साधारण मनुष्य को मर जाने पर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार में रहने पर यह नहीं भान होता कि वह मर गया है। तो जो उत्तर दिए थे ना, प्रश्न दिए गुरुदेव उत्तर दिए थे ना, श्वास चलता है क्या मर जाने पर भी, तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, वह कहीं जाता है, वहाँ जहाँ रहता है सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है ना। इसीलिए गुरुदेव बता रहे हैं, स्वप्न संसार और स्वप्न का शरीर भी सर्वथा इसके स्थूल शरीर और संसार के ही आकार प्रकार का होता है। अतः सोने वाले को सोते समय यह भी भान नहीं होता कि हम सो रहे हैं और स्वप्न में हैं। इसी तरह से साधारणतः सभी साधारण मनुष्य को मर जाने पर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार में रहने पर यह नहीं भान होता कि वह मर गया है। शंका करने वाला फिर बोल रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है। समाधान दे रहे हैं गुरुदेव, है ना। विचित्र तो है ही, जीवन मरण स्वप्न और समाधि का रहस्य जितना विचित्र है उतना विचित्र संसार में कुछ नहीं है, है ना। निश्चित रूप से, है ना। गुरुदेव की बातें आप सुनिए और प्रश्न पूछने वाले की बातें भी सुनिए। बड़ी विचित्र बात है वो बोल रहे हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, विचित्र तो है ही, जीवन मरण स्वप्न और समाधि का रहस्य जितना विचित्र है उतना विचित्र संसार में कुछ नहीं है। शंका, क्या समाधि काल में भी शरीर रहता है? देखिए प्रश्न भी एक से एक पूछ रहे हैं, है ना। वो पूछ रहे हैं क्या समाधि काल में भी शरीर रहता है ना। तो गुरुदेव क्या उत्तर दे रहे हैं, देखिए। समाधान, हाँ, जब सो जाने पर और मर जाने पर भी शरीर रहता है तो समाधि में क्यों नहीं रहेगा। शरीर संसार और मन से पीछा कभी नहीं छूटेगा। भेद केवल इतना ही है कि स्थूल संसार में जीव स्थूल शरीर से काम लेता और सूक्ष्म तथा मनोमय संसार में मनोमय सूक्ष्म शरीर से। वाह, गुरुदेव की महिमा अपार। जहाँ बैठे हुए हैं सब चर्चा कर रहे हैं, सदगुरुदेव प्रश्न का उत्तर दिए थे, उसी को लेखबद्ध करके यहाँ रख दिए हैं। क्या समाधि काल में भी शरीर रहता है? तो समाधान दे रहे हैं गुरुदेव, हाँ, सो जाने पर और मर जाने पर भी शरीर रहता है तो समाधि में क्यों नहीं रहेगा। शरीर संसार और मन से पीछा कभी नहीं छूटेगा। सोच लीजिए, ये शरीर ये संसार ये मन से कभी छूटता ही नहीं, है ना। भेद केवल इतना ही है कि स्थूल संसार में जीव स्थूल शरीर से काम लेता और सूक्ष्म संसार तथा मनोमय संसार में मनोमय सूक्ष्म शरीर से। अभी जब हम लोग जागृत में है, स्थूल संसार में है, स्थूल शरीर से काम कर रहे हैं।
यदि यह शरीर छोड़ दें हम लोग तो सूक्ष्म और मनोमय संसार में मनोमय शरीर होगा, मनोमय संसार होगा जो सूक्ष्म होगा, है ना। यह तो स्वप्न का उदाहरण देके गुरुदेव हम लोग को बहुत तरह से समझा दिए। आगे फिर शंका, है ना, शंका कर रहे हैं, तब स्वप्न, मरण और समाधि इन तीनों में कोई भेद है या नहीं। प्रश्न पूछने वाले भी चकित हो करके और भी प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं ऐसी बात है अगर, तब स्वप्न, मरण और समाधि इन तीनों में कोई भेद है या नहीं। गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, समाधान, भेद है, बहुत बड़ा भेद है। देखो, स्वप्न और समाधि में सूक्ष्म शरीर से काम लेने पर भी स्थूल शरीर का सर्वथा त्याग नहीं होता, पर मर जाने पर स्थूल शरीर का सर्वथा त्याग होता है। तो जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर है ये, है ना। आगे तक पढ़ लेते हैं। स्वप्न काल में, मरण काल में साधारण मनुष्यों को, जो बहुत पहुंचे हुए योगी नहीं है, उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि वह मर गया है या स्वप्न में है, पर समाधि में यह ज्ञान रहता है कि वह समाधि में है। गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, है ना। जब वो पूछे तब स्वप्न, मरण और समाधि इन तीनों में कोई भेद है या नहीं, समाधान में दे रहे हैं उत्तर, भेद है, बहुत बड़ा भेद। देखो, स्वप्न और समाधि में सूक्ष्म शरीर से काम लेने पर भी स्थूल शरीर का सर्वथा त्याग नहीं होता, पर मर जाने पर स्थूल शरीर का सर्वथा त्याग होता है। स्वप्न काल और मरण काल में साधारण मनुष्यों को, जो बहुत पहुंचे हुए योगी नहीं है, उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि वह मर गया है या स्वप्न में है, पर समाधि में यह ज्ञान रहता है कि वह समाधि में है। जब तक आपको समाधि नहीं लगेगी, यह गहरी बातें हैं, है ना। तो उसका उदाहरण तो गुरुदेव दिए हैं। जैसे हम लोग सो जाते हैं, नींद में होते हैं, स्वप्न देखते हैं, लेकिन हम लोग को स्वप्न में मालूम नहीं रहता है कि यह स्वप्न देख रहे हैं या साधारण व्यक्ति की बात है। जो पहुँचे हुए योगी हैं उन लोग को सब मालूम रहता है। समाधि में उनको ठीक से मालूम रहता है कि समाधि की अवस्था है। मृत्यु हो जाने पर भी साधारण व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है कि हम मर गए हैं, है ना, लेकिन योगी लोग को सब मालूम रहता है ना। तो बिना योग साधन किए आप समाधि में कैसे पहुँचेंगे। जब तक आप समाधि में नहीं पहुँचेंगे, इन रहस्यों को कैसे जानेंगे आप। सबसे विचित्र तो यही है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो समाधि में स्वरूपस्थ हो जाने पर भी शरीर रहता है, उसी का वर्णन दिए हैं गुरुदेव और बतला रहे हैं। स्थूल शरीर जब रहता है स्थूल जगत में, और मनोमय शरीर में मनोमय शरीर रहता है, सूक्ष्म होता है ना। आगे फिर शंका हुआ है, समाधि कभी ऐसी लगती है जबकि मनोवृत्तियां सर्वथा नहीं रहती। प्रश्न बहुत सुंदर है। समाधि कभी ऐसी लगती है जबकि मनोवृत्तियां सर्वथा नहीं रहती। समाधान उसका उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, नहीं, किसी भी प्रकार की समाधि हो, मनुष्य को इतना तो भान होता ही है कि वह आनंद है कि बड़ा आनंद है। आनंद का भान भी मनोवृत्तियों को ही होगा ना। मन की वृत्तियों का स्फुरण भी बिना ब्रेन सेल्स या ब्रह्मरंध्र के कोष्ठकों के अथवा बिना मस्तिष्क के नहीं होगा, पर समाधि में, स्वप्न में या मर जाने पर सुख दुख का भान स्थूल मस्तिष्क से नहीं, सूक्ष्म मस्तिष्क से होता है, जो सूक्ष्म शरीर में होता है। आत्मा स्वभाव से चेतन है, अतः यदि यह स्वरूपस्थ होगा तो जड़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह स्वरूप से चेतन है। चेतन की चेतनता का ही नाम मन है, जिसका चेतन के साथ नित्य संबंध है ना। आप समाधिस्थ हो रहे हैं, अगर समाधि में है तो ये आपको अच्छी तरह मालूम है ना। कि समाधि की अवस्था में जब आप रहते हैं तो आनंद मगन रहते हैं, ये आनंद का भान हो रहा है दिल में, हृदय में, तो यह भी तो बिना मन के थोड़ी होगा कि बिना ब्रेन के। हाँ, ये ब्रेन सेल्स हैं, ब्रह्मरंध्र हैं, जिसके कोष्ठकों के अंदर ये वृत्तियां हैं, स्फुरित हो रही हैं, है ना। तो इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव कि समाधि कभी ऐसी लगती है जबकि मनोवृत्तियां सर्वथा नहीं रहती, तो मनोवृत्तियां रहती ही हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि अतः स्वभाव से आत्मा स्वभाव से चेतन है, अतः यदि यह स्वरूपस्थ होगा
तो जड़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह स्वरूप से चेतन है। चेतन की चेतनता का ही नाम मन है, जिसका चेतन के साथ नित्य संबंध है ना। तो आप या हम कोई जब समाधिस्थ होते हैं तो आनंद मगन हो जाते हैं। यह भी तो मन के अंदर की बात हो रही है ना। ब्रेन सेल्स के अंदर, ब्रह्म रंध्र के अंदर स्फुरण हो रहा है मन का। यह स्थूल जगत के रहते हुए भी आप मन के भीतर सूक्ष्म में चले गए हैं। समाधि में, स्वप्न में मर जाने पर है ना, सुख दुख का भान स्थूल मस्तिष्क से नहीं, सूक्ष्म मस्तिष्क से होता है। समाधि काल में जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो स्थूल मस्तिष्क से नहीं होता है ना, आपने सूक्ष्म मस्तिष्क से होता है। स्वप्न में मर जाने पर या समाधि की अवस्था में स्थूल का शरीर, यही स्थूल मस्तिष्क थोड़ा स्थिर रहता है। भले हम मर जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जीवित अवस्था में भी अगर समाधि में है, स्वप्न में है, तो ऐसी स्थिति में भी स्थूल शरीर कार्य नहीं करता। स्थूल मस्तिष्क उस समय शांत रहता है और सूक्ष्म कार्य करता है। इसी को बता रहे गुरुदेव, है ना। लेकिन मर जाने पर पूर्ण रूप से स्थूल शरीर छूट जाता है और हमारा केवल सूक्ष्म मनोमय संसार होता है और मनोमय शरीर होता है, मनोमय इंद्रियां होती हैं। यह केवल अपने मन के अंदर होता है ना। यह स्थूल शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन हम गुरुदेव बता रहे हैं कितना सुंदर, आत्मा स्वभाव से चेतन है। अतः यदि यह स्वरूपस्थ होगा तो जड़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह स्वरूप से चेतन है। चेतन की चेतनता का ही नाम मन है, जिसका चेतन के साथ नित्य संबंध है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, बहुत लंबा हो गया है ना। यह शंका समाधान चलता रहेगा। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।